मार्केट के बारे में बिगिनर्स के लिए अभी क्या आप बोलना चाहेंगे? राइट यार, शेयर बाजार की ना एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता है कि अपने यहाँ शेयर बाजार को ना कसीनो समझा जाता है कि बिल्कुल। बच्चा बिगड़ रहा है, लाइन से जा रहा है, जुआ है, जुआ है। फिल्म जुआ है। फिल्मों ने भी ये बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है। मुझे याद है मुन्ना भाई एमबीबीएस में ऐसा था कि वो जिमी शेरगिल बोलता है अपने पिताजी को कि मैंने शेयर बाजार में पैसे उड़ा दिए, तो बड़ी इमेज नेगेटिव है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, बस ऐसे सोचिए शेयर बाजार को कि हम में से हर कोई कभी ना कभी अपने रिलेटिव्स को पैसे दे देता है, उसको कोई बिजनेस करना है, या अपने दोस्त को पैसे दे देता है, उसको कोई बिजनेस करना है। ज्यादातर समय वो पैसे या तो डूबते हैं या बड़ी मुश्किल से वापस आते हैं। शेयर बाजार सोचिए, या फिर एक दूसरा चीज होता है कि हम खुद बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ, अब अगर कल को आप सोचें कि मैं टेस्ला जैसी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां बनाना चाहता हूं, तो शायद आप भी फंसेंगे दो तीन चीजों में कि मन तो है भाई कि गाड़ियां बनाऊं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, टीम नहीं है, और ऐसा पैसा भी नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो शेयर बाजार के बारे में अच्छी चीज ये है कि आपको जो बिजनेस खुद करने का मन है, आपको चाहिए कि मेरी आईटी कंपनी हो, मेरी फार्मा कंपनी हो, मेरी कार कंपनी हो, मेरी एफएमसीजी कंपनी हो, जो बिजनेस आपको करने का मन है, कोई ना कोई लिस्टेड कंपनी शेयर बाजार में ऑलरेडी ऐसी कोई कंपनी है जो आपके आइडिया से मिलता जुलता काम कर रही है। और यहाँ आपको कैपिटल की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो 100 रुपए की हिस्सेदारी खरीद लें, आप चाहें तो 10,000 रुपए लगा दें, आप चाहें तो 10 लाख रुपए लगा दें। तो शेयर बाजार एक ऐसा जरिया है कि आपको जो बिजनेस पसंद है, जितना पैसा आपके पास है, आप उस कंपनी में निवेश कर लीजिए। और इमेजिन करिए, दोस्त आपका पैसा मैनेज करें, रिलेटिव्स, पड़ोसी, कोई दूर के अंकल आपका पैसा मैनेज करें। इससे अच्छा है अगर आप टाटा में, गोदरेज में, एचडीएफसी में पैसा लगाते हैं, तो आदि गोदरेज, रतन टाटा, इस तरह के एक्सपर्ट लोग, इंडिया के बेस्ट लोग आपके लिए आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका पैसे का बेस्ट यूज हो सके। तो किसी रिलेटिव को पैसा देने, किसी दूर के रिलेटिव को, दोस्त को पैसा देने से तो बेटर है कि आप आदित्यपुरी या फिर आदि गोदरेज को पैसा दें और आपके रिटर्न्स बेटर होंगे। ये कसीनो है इसलिए क्योंकि हम इसको कसीनो जैसा ट्रीट करते हैं। जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं, हम गोल्ड लेते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि आज ले लूं, महीने भर में डबल हो जाएगी तो बेच दूंगा। गोल्ड तो पुश्तों को पास ऑन होती है। प्रॉपर्टी भी हम 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल रखते हैं। एक शेयर बाजार ही ऐसा है कि आज शेयर खरीदा और 2 महीने में अगर डबल नहीं हुआ तो बेकार है। तो ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। अदरवाइज जैसा पैसा शेयर बाजार ने बना के दिया है, अगर आप हिस्टोरिकली रिटर्न्स कंपेयर करें पिछले 30-40 सालों के, तो सबसे अच्छा रिटर्न इक्विटीज ने दिया है, उसके बाद प्रॉपर्टी ने, उसके बाद गोल्ड ने, उसके बाद एफडी ने। लेकिन हम लोग एफडी को सबसे अच्छा मानते हैं, फिर गोल्ड, फिर प्रॉपर्टी, फिर शेयर बाजार। तो माइंडसेट की बहुत प्रॉब्लम है। तो सर, आपके हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है? यार ऐसा ना कोई सही समय नहीं होता। इसमें जरूरी यह है कि आप दो चीजों का ध्यान रखें। एक, शेयर बाजार में आप वो ही पैसा लगाएं जिस पैसे की जरूरत आपको 6 महीने, साल भर बाद पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाजार में ये नहीं बोला जा सकता कि आप पैसा साल भर में कमाएंगे कि 6 महीने में कमाएंगे। जैसे अभी ये जो दुनिया भर में महामारी फैली, इसके कारण अचानक से अनएक्सपेक्टेडली शेयर बाजार गिर गया और लगभग सारे शेयर गिर गए। इसमें कोई एक्सपर्ट, कोई अच्छा, कोई नया, सब बराबर हो गए। तो अगर ऐसा किसी ने सोचा था कि मैं आज पैसा लगा लेता हूँ, 6 महीने में जो बढ़ेगा उसको निकाल लूंगा, ये बहुत गलत है। शेयर बाजार में आपको सिर्फ सरप्लस पैसा लगाना है, जो या तो आप मूवी देखने में, खाना खाने में, महंगी घड़ी में, महंगे मोबाइल फोन में, लग्जरी में लगा देते हैं, या फिर जो पैसा खाली पड़ा हुआ है, आपको पता है कि 5 साल इस पैसे के बिना मेरा गुजारा चल सकता है। जब भी आपके पास ऐसा पैसा है, सरप्लस पैसा है, तब सही समय है शेयर बाजार में पैसा लगाने का। क्या होता है कि लोग समझते हैं कि चलो यार, जब मैं जॉब करने लगूंगा, पैसे कमाने लगूंगा, तब इन्वेस्ट करूंगा। मैं इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि इसका सही समय क्या है। लाइक अगर जो कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास पॉकेट मनी मिलता है, तो अगर हम चाहें तो उसमें से भी कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या है ना कि आप देखिए, एक 10 साल का बच्चा है, 10 साल से वो जैसे जैसे बड़ा होगा, हर साल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। जब आप 30 साल के होते हैं तो आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 20 साल के जब हम कॉलेज पे होते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो इसको आप, जॉब जब लग जाएगा, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब निवेश करूंगा, ये बिल्कुल गलत है। जब भी अगर आप गुल्लक मेंटेन करते हैं, पिगी बैंक है, उसमें पैसे हैं, शेयर बाजार में लगाने का बहुत अच्छा समय है। क्योंकि जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास यंग एज में है, तो जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं। अभी जब कॉलेज स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी होती है, वो पॉकेट मनी से वो क्या करते हैं? पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, मूवी जाते हैं, यही सब करते हैं। तो अगर एक
बार आप रेस्टोरेंट ना जाके, आजकल रेस्टोरेंट जाना मतलब 400-500 रुपए, एक बार आप रेस्टोरेंट ना जाके उस 500 रुपए की एक SIP कर दीजिए, तो ये बहुत बेटर यूज है उस पैसे का। वो 500 रुपए जब सच में आप पे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जब सच में आपको पैसों की जरूरत होगी, तो शायद वो 500 रुपए 25,000 रुपए बन के आपकी मदद करेंगे। तो बिल्कुल वॉरेन बफेट को आप देख लीजिए, तो उन्होंने 13 साल की उम्र में शुरू किया था। जितना जल्दी शुरू करें उतना ये अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम लगता है। अगर आप ये देखिए कि विप्रो ने 35 सालों में 10,000 रुपए को 700 करोड़ रुपए बना दिया। अगर किसी ने 35 साल पहले विप्रो में 10,000 लगाए होते, आज वो 700 करोड़ रुपए होते। वो क्यों हो पाए? क्योंकि कोई 35 साल उसमें इन्वेस्टेड रहा। तो अगर कोई 15-20 साल की उम्र में शुरू कर रहा है और वो 30 साल कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेता है, तो जब तक वो 50 साल का होगा, वो शहर के सबसे अमीर लोगों में होगा। और कोई अगर 50 साल का है तो उसके पास इनफ लाइफ बाकी भी है कि वो इस वेल्थ को एंजॉय कर सके। अगर आप 35-40 की उम्र में शुरू कर रहे हैं, तो कंपाउंड होते होते आपको लगता है कि मेरी तो उम्र ही नहीं बची कि मैं इस पैसे को एंजॉय कर सकूं। तो इसलिए भी जल्दी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, इन्वेस्टिंग की बात आती है तो म्यूचुअल फंड का भी नाम आता है, शेयर मार्केट का नाम आता है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में और किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ है आपके अकॉर्डिंग? अगर हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, पहला जो आपने सेफ्टी बोला, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ है, विदाउट अ डाउट। लेकिन आपको फाइनेंस का एक गोल्डन रूल याद रखना है कि जो चीज जितनी सेफ होगी, वो चीज उतना कम रिटर्न भी देगी। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर सेफ्टी ज्यादा है, सेफ्टी क्यों ज्यादा है पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या करता है कि बहुत सारे लोग, आम लोग, कोई 500 रुपए लगाना चाहता है